वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। आज का हमारा जो गहरा चिंतन है वो इस विषय पर है, वैदिक ज्ञान से भय पर कैसे विजय पाएं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि डर हमेशा पसीने छूटने या घबराहट होने का ही नाम है। हाँ, जैसे सामने कोई साक्षात बड़ा खतरा खड़ा हो, कोई विपत्ति आ गई हो। बिल्कुल, लेकिन अगर हम मानव जीवन को थोड़ा गहराई से देखें तो क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा डर एक मौन बीमारी की तरह हो। एक छिपी हुई बीमारी। हाँ, एक ऐसी हिचकिचाहट या एक अजीब सी लगातार चलने वाली चिंता या बस ये एहसास कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जी बिल्कुल। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या भविष्य की चिंता, ये सब एक स्थायी पृष्ठभूमि बन गया है। बिना कोई आवाज किए ये हमारी सारी ऊर्जा सोख रहा है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ा संकट ये है कि हमने इस मौन भय को इतनी गहराई से अपना लिया है कि अब हमें ये बिल्कुल सामान्य लगने लगा है, जैसे जीवन ऐसे ही चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भय तब विलीन होता है जब अज्ञानता दूर होती है, जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं। अगर हम भावनाओं की प्रकृति को देखें तो क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जो बाहर की ओर धकेलती है, आक्रामक होती है। जी, लेकिन भय हमेशा भीतर की ओर सिकोड़ता है। ये हमारी चेतना को संकुचित कर देता है, हमें हमारे ही खोल में कैद कर देता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी उलझन है। आपने कहा कि भय हमारी चेतना को संकुचित कर देता है, लेकिन कई बार ये सिकुड़न दिखाई ही नहीं देती। ये तो स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो स्क्रीन पर तो नजर नहीं आता, लेकिन चुपचाप उस यंत्र की सारी बैटरी निचोड़ रहा होता है। बहुत सुंदर उपमा है ये। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि दिन के अंत में वो इतना थका हुआ क्यों है। सही बात है। तो वैदिक ज्ञान जिस उपाय की बात करता है, उस तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये डर किन चालाकियों से हमारे भीतर छिप कर बैठता है। बिल्कुल। डर हमेशा अपना असली रूप लेकर नहीं आता। अक्सर ये बहुत ही स्वीकार्य और मैं कहूंगी कि जिम्मेदार रूपों का मुखौटा पहनकर सामने आता है। जिम्मेदार रूपों का मुखौटा मतलब किस तरह से? जैसे लगातार भविष्य की योजनाएं बनाना या हर छोटे निर्णय पर बहुत ज्यादा सोचना। कई बार मनुष्य जीवन में आने वाले बेहतरीन अवसरों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि असफल होने का डर होता है, और फिर उसे व्यावहारिकता या समझदारी का नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल। रिश्तों में भी जो अत्यधिक अधिकार जताने की भावना होती है, किसी को पूरी तरह से बांध कर रखने की इच्छा, वो प्यार नहीं है, वो भीतर का गहरा डर है कि कहीं वो व्यक्ति दूर ना हो जाए। ये सब हमारी आंतरिक निर्भरता से पैदा होता है। जी, और अनिश्चितता से। वैदिक ज्ञान हमें आमंत्रित करता है कि हम बिना किसी शर्म के इस छिपे हुए भय की कार्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से देखें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के भविष्य के लिए योजना बना रहा है, सतर्क है, तो क्या वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो हम एक समझदार जिम्मेदारी और इस छिपे हुए भय के बीच का अंतर कैसे पहचानें? क्योंकि अगर हर चीज को डर मान लिया तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है। इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि उस कर्म को करते समय हमारा आंतरिक अनुभव क्या है। मतलब भीतर से कैसा महसूस हो रहा है? जी, जब कोई व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उसके भीतर एक स्थिरता होती है, वो वर्तमान में केंद्रित होता है। लेकिन जब वह सावधानी एक बोझ बन जाए, सांसें छोटी होने लगे और जीवन की सहज खुशी इस आशंका से रुकने लगे कि कल कुछ छिन जाएगा, तो वो जिम्मेदारी नहीं है, वो विशुद्ध भय है। बिल्कुल। वैदिक ज्ञान सिखाता है कि यह भय पनपता ही तब है जब मनुष्य अपना सारा ध्यान इस परिवर्तनशील दुनिया पर केंद्रित कर देता है। परिवर्तनशील दुनिया से आपका तात्पर्य है उन चीजों से है जो कभी स्थिर नहीं रह सकती, जैसे शरीर, लोगों के विचार या सफलता? हाँ, एकदम सही। इस संसार का मूल स्वभाव ही परिवर्तन है। यहाँ हर चीज अनित्य है। शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, सब कुछ अस्थिर है। जी। और जब हम अपनी सुरक्षा इन निरंतर बदलती हुई चीजों में खोजते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे किसी बहती हुई नदी में बहते हुए तिनके से बंधकर सुरक्षित महसूस करना। तो जब वो तिनका हिलेगा तो डर लगना तो तय है। बिल्कुल। हम अपनी सच्ची प्रकृति को भूल जाते हैं जो शाश्वत आत्म तत्व है, और जब हम उस शाश्वत तत्व को भूलकर अनित्य पर निर्भर हो जाते हैं तो डर का जन्म लेना कोई बीमारी नहीं है, एक स्वाभाविक परिणाम है। जी।
ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उस चीज पर अपनी पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं, जिसकी नींव ही लगातार हिल रही है। और जब वो हिलती है तो घबराहट होती है। और शायद यहीं से वो चीज जन्म लेती है जिसे हम नियंत्रण कहते हैं। बहुत सही पकड़ा आपने। यहीं से नियंत्रण का भ्रम पैदा होता है। जब मनुष्य इस परिवर्तनशील दुनिया से इतना जुड़ जाता है तो वो इसे हर कीमत पर अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। इंसान का मन हर चीज की पूर्ण निश्चितता चाहता है ना? बिल्कुल। वो चाहता है कि यात्रा शुरू करने से पहले ही अंतिम परिणाम की पक्की गारंटी मिल जाए। मन लगातार भविष्य की चिंताओं का पूर्वाभ्यास करता रहता है। तरह तरह की बुरी संभावनाओं की कहानियां बुनता है। हाँ, उसे लगता है कि अगर वो हर संभावित खतरे के बारे में पहले से सोच लेगा, पर्याप्त चिंता कर लेगा, तो शायद वो उस अनिश्चितता को हरा देगा। ये तो मन की एक बहुत बड़ी चाल है। जी, लेकिन सच्चाई ये है कि चिंता से किसी को परिस्थितियों पर महारत नहीं मिलती, सिर्फ अथाह थकावट मिलती है। ये बिल्कुल बहते हुए जल को मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश करने जैसा है। बहुत सटीक उदाहरण है। जितनी जोर से मुट्ठी भींची जाती है, जल उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाता है और फिर घबराकर मुट्ठी को और अधिक कसने का प्रयास किया जाता। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। लेकिन अगर हम वैदिक ज्ञान की ओर देखें तो वहां अक्सर समर्पण की बात होती है। जी। अब आधुनिक दुनिया में तो समर्पण का सीधा सा मतलब हार मान लेना माना जाता है, जैसे युद्ध के मैदान में हथियार डाल देना। तो क्या निडर होने के लिए कोशिश करना ही छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत ही गंभीर गलतफहमी है जो आधुनिक मन को अक्सर होती है। वैदिक परंपरा में समर्पण का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है अपना धर्म निभाना, पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से अपना कर्म करना, लेकिन इस अहंकार को पूरी तरह छोड़ देना कि हम हर परिणाम को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म के परिणाम के बोझ से आजाद होना है। बिल्कुल सही। मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करता है, लेकिन भविष्य को एक व्यक्तिगत बोझ की तरह ढोना बंद कर देता है। ये भ्रम छोड़ देता है कि उसकी चिंता ही भविष्य को सुरक्षित रखेगी। कोई व्यक्ति इस बात को मानसिक रूप से समझ लेता है कि उसे परिणाम प्रकृति पर छोड़ देना है। फिर भी जब चुनौती सामने आती है तो शरीर अपनी प्रतिक्रिया देता है। भय केवल विचारों में तो नहीं रहता, वो शरीर में उतर जाता है। पेट में अजीब सी ऐंठन, सीने में भारीपन, जी, गले में जकड़न महसूस होती है। बिल्कुल। जब शरीर फाइट या फ्लाइट की अवस्था में हो, तब कर्म और परिणाम जैसे दार्शनिक विचार बहुत खोखले लगते हैं। ऐसे क्षण में जब शरीर ही कांप रहा हो, तब क्या किया जाए? यहाँ जो शरीर की प्रतिक्रिया की बात सामने आई है, वो इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर और स्नायु तंत्र अक्सर किसी काल्पनिक खतरे और वास्तविक खतरे के बीच अंतर नहीं कर पाते। शरीर तो बस रिएक्ट करता है। हाँ, और जब शरीर इस तरह हिंसक प्रतिक्रिया कर रहा हो, तब तर्क या दार्शनिक बातें सच में काम नहीं आती। यहीं पर वैदिक ज्ञान हमें साक्षी भाव से परिचित कराता है। साक्षी भाव? लेकिन जब दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, सांसें उखड़ रही हों, तब शांत बैठकर ये सोचना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो लगभग असंभव सा लगता है। शुरुआत में ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और इसीलिए साक्षी भाव को समझने में अक्सर भूल होती है। तो सही तरीका क्या है? साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं है कि हम तुरंत उस डर को मिटा दें या उसे जबरदस्ती भगा दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि उस भावना और अपनी पहचान के बीच एक सूक्ष्म सी दूरी बनाई जाए। मतलब उस घबराहट को बस देखना। जी, उस क्षण में केवल ये देखना होता है कि हाँ, भय शरीर में है, पेट में ऐंठन है और मैं उसे देखने वाली हूँ। सांसें अशांत हो सकती हैं, शरीर काम सकता है, लेकिन जागरूकता अभी भी बिल्कुल स्थिर है। एकदम सही। हम उस भावना को खत्म करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम बस ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये भावना मुझ पर हावी है, पर ये मैं नहीं हूँ। जैसे आसमान में काले बादल आते हैं। बादल भयंकर हो सकते हैं, पर आसमान कभी उन बादलों में परिवर्तित नहीं होता। क्या बात है! बिल्कुल, बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान अपनी जगह स्थिर रहता है। जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो आप वो आसमान बन जाते हैं। ये डर को तुरंत खत्म तो नहीं करेगा, पर घुटने टेकने से बचा लेगा। जी, और इस साक्षी भाव के साथ ही एक और बहुत गहरी शक्ति जुड़ती है, धर्म की शक्ति।
जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर ध्यान कर्मकांडों पर चला जाता है। यहाँ भय का सामना करने में धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ धर्म का अर्थ है सही कर्म, उस क्षण में सबसे उचित कर्तव्य। इसे ऐसे समझे कि अगर कोई इस इंतजार में बैठा रहे कि जब सारा डर शांत हो जाएगा तभी वो सही कदम उठाएगा, तो वो शायद कभी कुछ कर ही ना पाए। बिल्कुल। असली साहस ये नहीं है कि डर न हो, असली साहस ये है कि आवाज कांप रही हो फिर भी जो सत्य है वो बोला जाए। हाथ कांप रहे हों फिर भी सही कार्य किया जाए। हाँ, ये मन को सिखाता है कि धर्म भय से अधिक शक्तिशाली है। ये तो मनोविज्ञान के बहुत गहरे स्तर पर काम करता है। डर के बावजूद सही काम करके हम अपने ही मस्तिष्क को एक संदेश दे रहे होते हैं। जी, वैदिक मनोविज्ञान में इसे संस्कार बनाना कहते हैं। आप मन को प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि मेरा संकल्प इस शारीरिक भय से कहीं बड़ा है। और धीरे धीरे डर अपना अधिकार खोने लगता है। मतलब हमें डर के जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसे साथ लेकर ही सही काम कर गुजरना है। एकदम सही। लेकिन साक्षी भाव और धर्म, ये तो उन क्षणों की बात हुई जब डर बिल्कुल सामने खड़ा है। यदि कोई अपनी आंतरिक नींव को स्थायी रूप से मजबूत करना चाहे तो रोजमर्रा के जीवन में क्या अभ्यास किए जाएं? इसके लिए हमें भय की सबसे गहरी जड़ तक जाना होगा। वैदिक शास्त्रों का एक बहुत ही शाश्वत सत्य है, भय तब सबसे अधिक विशाल होता है जब इंसान इस अनंत ब्रह्मांड में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जब उसे लगता है कि सब कुछ सिर्फ उसकी ही ताकत पर निर्भर है। बिल्कुल, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी योजनाओं पर। ये जो अलगाव की भावना है ना, यही समस्त भयों की असली जननी है। और यहीं पर ईश्वरीय स्मरण सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ईश्वरीय स्मरण, तो क्या ये मात्र किसी सर्वोच्च सत्ता को याद करना है? ये केवल याद करना नहीं है, ये एक गहरी अनुभूति है। यह स्मरण याद दिलाता है कि हम अकेले इस पूरे अस्तित्व का भार अपने कंधों पर नहीं उठा रहे हैं। एक उच्च व्यवस्था है जो कार्य कर रही है। जी, जब ये अलगाव मिटता है तो डर की जड़ें अपने आप सूखने लगती हैं। लेकिन अगर इसे दिनचर्या में उतारने की बात करें तो एक आम इंसान जो सुबह काम पर जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, वो इस भाग दौड़ में इस स्मरण को कैसे बनाए रखे? वैदिक ग्रंथों में इसके लिए बहुत ही ठोस और व्यवहारिक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना कोई मांग पत्र नहीं है जहां हम परिस्थितियां बदलने की भीख मांगते हैं। तो सच्ची प्रार्थना क्या करती है? ये अहंकार को गलाती है, मन की उस अलगाव की गांठ को खोलकर उसे अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। और दूसरा उपाय, क्योंकि प्रार्थना के बाद भी अक्सर मन भटकने लगता है। दूसरा अचूक उपाय है मंत्र। जब मन किसी अज्ञात डर के कारण चिंता के दुष्चक्र में फंस जाता है तो साधारण तर्क उस चक्र को नहीं तोड़ पाते। एक ही नकारात्मक विचार घूमता रहता है। जी, मंत्र ध्वनि का एक ऐसा विज्ञान है जो उस चक्र में हस्तक्षेप करता है। ये विचारों की अनियंत्रित श्रृंखला को तोड़कर मन को एक पवित्र और स्थिर लय देता है। ये बहुत तार्किक लगता है कि ध्वनि की लय अराजक विचारों को प्रतिस्थापित कर देती है। और क्या अभ्यास है? तीसरा अभ्यास है स्वाध्याय, यानी पवित्र और ज्ञानवर्धक ग्रंथों का नियमित अध्ययन। ये बुद्धि को मजबूत करता होगा। बिल्कुल। एक कमजोर बुद्धि डरों के आगे घुटने टेक देती है, लेकिन स्वाध्याय से पुष्ट बुद्धि मन को सही दिशा दिखाती है। और चौथा उपाय है सत्संग। अच्छी और आध्यात्मिक संगति, कहा भी जाता है ना कि शांति संक्रामक होती है। 100% ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जिनका केंद्र मजबूत है उनके सानिध्य में रहने मात्र से हमारे भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है। और कोई अंतिम उपाय? पांचवा और आज के युग में सबसे अनिवार्य उपाय है अपने मन की रक्षा करना। मन की रक्षा, क्या इसका अर्थ यह है कि दुनिया की सच्चाइयों से भागने लगें या दीवारें खड़ी कर लें? नहीं, ये भागना नहीं है, ये अपनी चेतना की रणनीतिक सुरक्षा है। हर डरावना विचार, हर नकारात्मक खबर को भीतर प्रवेश न करने देना बुद्धिमानी है। मतलब मन कोई कूड़ादान नहीं है जहां हर कोई अपना डर डाल सके। एकदम सही। जब व्यक्ति अपनी चेतना के दरवाजे पर एक सचेत पहरेदार खड़ा कर देता है तो वो अनावश्यक भय को जड़ जमाने से रोक देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है, वैदिक ज्ञान हमें शून्य या लापरवाह नहीं बनाता, बल्कि ये हमारी जड़ों को मजबूत करता है ताकि भारी तूफान हमें उखाड़ न सकें। हम जो इस अनित्य संसार को नित्य मानकर उससे चिपके हुए हैं,
वही हमारे सारे डर का मूल कारण है। बिल्कुल। और इसलिए जब भी भविष्य में डर फिर से मन के दरवाजे पर दस्तक दे, तो तुरंत ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इस भावना से कैसे छुटकारा पाऊं। तो हमें क्या पूछना चाहिए? हमें वहां रुककर पूछना चाहिए कि ये डर मुझे मेरे बारे में कौन सा सत्य याद दिलाने आया है। मैं इस समय किस अस्थायी चीज से इतनी गहराई से चिपकी हुई हूं कि उसके खोने की कल्पना मात्र मुझे कंपा रही है। ये दृष्टिकोण तो डर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी डर कोई दानव नहीं है। सत्य तो ये है कि डर कोई शत्रु है ही नहीं। अगर गहराई से सोचें तो हमारे जीवन में आने वाला भय एक प्रकार की अलार्म घड़ी की तरह है। एक अलार्म घड़ी? हाँ, एक ऐसी घड़ी जो हर बार बजकर हमें ये याद दिलाती है कि हम फिर से उस अस्थायी दुनिया में सुरक्षा खोज रहे हैं जो खुद बदल रही है, जो कभी स्थिर रह ही नहीं सकती। जी। और अब समय आ गया है अपने उस सच्चे आत्मतत्व की ओर मुड़ने का जिसे कोई भी बदलाव कभी नष्ट नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही अद्भुत और गहरा विचार है। अगली बार जब भी भय का अनुभव हो तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखना है जो हमें वापस हमारे शाश्वत केंद्र की ओर ले जा रहा है। अगर इस गहन चर्चा और आध्यात्मिक चिंतन से हृदय में कोई नई स्पष्टता आई है या दृष्टिकोण बदला है तो इस विचार को अपने भीतर कुछ देर गूंजने दें। जब अगली बार डराए तो स्वयं से पूछें कि वो डर कौन सा सत्य याद दिलाने आया है। शांति और आत्मतत्व के प्रकाश की शुभकामनाओं के साथ आज का ये गहरा चिंतन हम यहीं संपन्न करते हैं।